एक समय ऐसा था जिस समय इस दुनिया पे डायनासोर्स का राज था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पे लड़ाइयाँ लड़ी। ये बड़े आकार और विचित्र डायनासोर्स ने करीब 14 करोड़ साल इस धरती पे राज किया। इनकी बहुत सी प्रजातियां थी, इनमें से कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बड़े शांत स्वभाव थे, कुछ बड़े हिंसक और खतरनाक। ये उस समय के सबसे ज्यादा सफल जीव थे। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान नहीं मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा और डायनासोर्स के उस आखिरी दिन को बड़े करीब से देखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत सिंह। चलो आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं और चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पहले। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पे मौसम समान था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी पड़ी थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवा और चारों ओर डायनासोर्स के चिल्लाने की आवाज़ें। जब ये डायनासोर्स बड़े आराम से अपनी जिंदगी धरती पे गुजार रहे थे तो 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज से 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि इंटरस्टेलर स्पेस से आ रहा था, वो जुपिटर और मंगल के विचकार बनी हुई एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया, जिस कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो धरती की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे था तो शायद धरती पे डायनासोर्स का अंत ना होता। अगर ये एस्टेरॉयड धरती के उपग्रह चांद से टकराता, मगर नीति को कुछ और ही मंजूर था। ये एस्टेरॉयड चांद के बिल्कुल नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास और 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन वजनी ये एस्टेरॉयड हर सेकंड के साथ धरती के करीब आता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड धरती के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जब ये एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो रगड़ के कारण ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी स्पीड से धरती की ओर आ रहा था कि इसने 4 मिनट में एटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के गोले को देख के पूरी तरह अंधे हो चुके थे। वो उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे मगर उसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ पलों में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और करीब 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के समान था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इस विस्फोट से धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पे करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया और इस गड्ढे के सारे धूल और मेटल आकाश में बादल के रूप में बदल गए। 16 मिनट और 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव के कारण धरती के नीचे भूकंप की तरंगें पैदा होने लगी, जिस कारण समुद्र में विशाल लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें आगे बढ़ने लगी। भूकंप की तरंगों ने सारे ज्वालामुखियों को दहका दिया था, जिस कारण जगह जगह पे डायनासोर्स का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सारे जीव पूरी तरह जल के राख हो चुके थे। इस महाविस्फोट से उड़ने वाले डायनासोर्स इन जमीनी खतरों से तो बच गए, मगर ये तो महाप्रलय की अभी शुरुआत थी। विस्फोट कारण धरती का सारा धूल, मेटल और कण जो अंतरिक्ष में गया था वो ठीक 40 मिनट के बाद ग्रेविटेशनल पुल के कारण धरती पर आग के गोले के रूप में बरसने लगे और साथ ही धूल का एक बहुत ही बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल बहुत ही मोटे थे, जिस कारण सूरज की रोशनी का धरती तक पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होने के कारण धरती पर सारे पेड़ पौधों की सारी आबादी पूरी तरह जल के राख हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ गया, जिस कारण जो डायनासोर्स विस्फोट से बहुत दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं सके। इस विनाश के कारण धरती की 90% आबादी खत्म हो चुकी थी और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से वही जीव बच सके जिनका वजन 30 किलो से कम था। इसका कारण ये था कि इस विनाश में लाखों जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी पूरी तरह जल के राख हो चुकी थी, जिस कारण जो बड़े जीव बच गए थे उन्हें भरपूर खाना नहीं मिल सका और ये महाप्रलय किसी और जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी।
धरती पर से डायनासोर्स का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरी मौका लेकर आया, और वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे और वो इस महाप्रलय से कैसे बच गए, और डायनासोर्स के अंत के बाद इंसान कहां से आए, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।